हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 12 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस तो मनाया जाता है, साथ ही साथ विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, विश्व निमोनिया दिवस मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार करने को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने, रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, विश्व निमोनिया दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व निमोनिया दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो दोस्त, हाल ही में जो चाइना है, उन्होंने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? चाइना। अब बात आई चाइना, तो चाइना के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। चाइना, इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? रेन मिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। कौन है दोस्त? सी जिनपिंग। तो आप चाइना के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में चाइना ने 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। इसका आंसर क्या था? चाइना। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अभिनेता। ध्यान रखिएगा, जो आसिफ बसरा है ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं। साथ ही इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हरियाणा। आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। अब बात है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? सत्यदेव नारायण आर्य। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, विंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में अमेरिकी कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस मिलर के नए चीफ ऑफ स्टाफ किसे चुना गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो काश पटेल है, उन्हें कार्यवाहक रक्षा सचिव
क्रिस मिलर के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? काश पटेल। आप ध्यान रखिएगा, जो काश पटेल है उन्हें अमेरिकी कार्यवाहक रक्षा सचिव क्रिस मिलर के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। कौन है दोस्त? जो बाइडन। और बात की जाए यहाँ के उपराष्ट्रपति, तो वो कौन है? कमला हैरिस। आप ध्यान रखिएगा, जो कमला हैरिस है ये भारतीय मूल के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई भारतीय किसी दूसरे देश में या किसी पोस्ट पर जब अपने आप को प्रोन्नति करते तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। ये भारतीय मुल्क के हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने माझी बीत यानी कि मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा माझी बीत यानी कि मेरी दीवार शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह है राजेंद्र दर्डा। ध्यान रखिएगा, ये जो इस पुस्तक के लेखक हैं वो राजेंद्र दर्डा। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। कब दोस्त? 1 मई 1960 को। आप ध्यान रखिएगा, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 19। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 288। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी दोस्त? वह है 78। आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधान परिषद का 78 और विधानसभा की 288। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो आप महाराष्ट्र के बारे में इतना फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है? तो दोस्त हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है राजनाथ सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा इस मॉडल का अनावरण किया गया है। अब बात आई DRDO, तो DRDO के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और बात की जाए DRDO के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्त? जी सतीश रेड्डी। साथ ही दोस्त DRDO का मोटो क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो DRDO का मोटो है वो संस्कृत में क्या है दोस्त? आप ध्यान रखिए, जो संस्कृत में है वो है बलस मूलम विज्ञानम। क्या है दोस्त? बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। क्या है दोस्त? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो आप DRDO के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्त हाल ही में जो मूडीज है उन्होंने 2020 में भारत की GDP दर जो रहने का अनुमान लगाया है वो कितना है दोस्त? -8.9%। आप ध्यान रखिएगा, मूडीज के द्वारा यह अनुमान -8.9% रहने का लगाया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, मूडीज के द्वारा पहले भी यह रेटिंग जारी किया गया था। तो इससे जो पहले जो रेटिंग जारी किया गया था उसमें -9.6% रहने का अनुमान लगाया था। आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो इससे पहले भी मूडीज के द्वारा एक रेटिंग जारी किया गया था जिसमें भारत की GDP रेट जो है -9.6% रहने का अनुमान लगाया था। अब बात आई मूडीज, तो मूडीज के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मूडीज, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ दोस्त? न्यूयॉर्क। और बात की जाए इसके हेड कौन है? तो वह है रेमर W मैकडेनियल। कौन है दोस्त? रेमर W मैकडेनियल। और बात की जाए इसका स्थापना कब हुआ था?
1909 में। कब दोस्त? 1909 में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेचा संबंधन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो ओडिशा सरकार है उन्होंने सेचा संबंधन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ओडिशा। आप ध्यान किया, ओडिशा सरकार के द्वारा सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। साथ ही दोस्त यह एप्लीकेशन को लॉन्च क्यों किया गया था? आप ध्यान किया, यह जो ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप के जरिए अब किसान को जल संसाधन विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वह अपने तस्वीरों या वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इस जो ऐप का जो लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था कि जो किसान है उसके कार्यों को संक्षिप्त बनाना या सूक्ष्म बनाना। अब बात है ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ओडिशा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। कब दोस्त? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ ही साथ उत्कल दिवस ये भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? यहाँ के राज्यसभा सीटों की संख्या 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। आप ध्यान रखिएगा, जो चिल्का लेक है भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। साथ ही दोस्त सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? ये भी है उड़ीसा में। तो आप उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस बैंक ने एसएमई के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक है उसके द्वारा स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एचडीएफसी बैंक। अब बात आई एचडीएफसी बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? मुंबई। और बात की जाए प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? तो है श्यामला गोपीनाथन। कौन है दोस्त? श्यामला गोपीनाथन। साथ ही इसके सीईओ कौन है दोस्त? तो है शशिधर जगदीशन। कौन है दोस्त? शशिधर जगदीशन। साथ ही दोस्त एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो एचडीएफसी बैंक है इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। क्या होता है दोस्त? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन। तो आप एचडीएफसी बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में लोक सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या था? तो असम। बिल्कुल सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? असम। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।